9 नवंबर 2019 वो तारीख जब सुप्रीम कोर्ट ने 134 साल से चल रहे राम मंदिर केस में राम मंदिर के हक में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया और इस तारीख को दुनिया के हर एक राम भक्त के लिए यादगार बना दिया। मगर सोचने वाली बात यह है कि आखिर भारत जैसे देश में जहां कोई भी व्यक्ति मुंह उठाकर बोल देता है कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, हिंदू सेक्युलर नहीं है, वहां अयोध्या में राम मंदिर बनने को लेकर फैसला आने में इतने साल कैसे लग गए, जबकि सबको ही पता था कि राम मंदिर वहां हमेशा से था और उसे तुड़वा कर ही 1528 में मुगल बादशाह बाबर के सूबेदार मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद बनवाई थी। क्या सिर्फ इसी बात से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि भारत में डेमोक्रेसी है या नहीं, भारत के हिंदू सेक्युलर हैं या नहीं। एक देश जहां हिंदू मेजॉरिटी है वहां मंदिर के हक में फैसला आने में 134 साल लग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में आए दिन मंदिरों को तोड़ने की खबरें सामने आती रहती हैं, मगर तब कोई आवाज नहीं उठाता। तब कहां चले जाते हैं वो लोग जो हमेशा सेकुलरिज्म का झंडा लेके घूमते रहते हैं। देखिए, सेकुलर होना गलत नहीं है, ना ही सरकार के खिलाफ सवाल उठाना गलत है, मगर हमेशा सिर्फ एक पक्ष के खिलाफ बोलना गलत है, चाहे वो पक्ष कोई भी हो। आज इस वीडियो के जरिए हम राम मंदिर से जुड़े कई मुद्दों पर बात करेंगे। बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि राम मंदिर केस में जो 3 पार्टीज थीं, उनमें से रामलला खुद ही एक पार्टी थी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रामलला विराजमान की जीत कैसे हुई और इस केस में कितने उतार चढ़ाव आए और आखिर वो कौन था जिसने राम मंदिर की जगह पर बाबरी मस्जिद बनवाई। नमस्कार आप सभी को, आप देख रहे हैं हमारा चैनल आर्टिकल 1 और मैं हूं आपके साथ लव शर्मा। राम मंदिर के इतिहास में 5 अगस्त 2020 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया जब राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया। 1528 से लेकर 2020 तक यानी 492 साल के इतिहास में कई मोड़ आए, कुछ मील के पत्थर भी पार किए गए। फिर आया 9 नवंबर 2019 का दिन जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसले को सुनाया और अयोध्या जमीन विवाद मामले को देश के सबसे लंबे चलने वाले केस में से एक बना दिया। आइए अब आपको बताते हैं कि इस विवाद की शुरुआत कब और कैसे हुई। इतिहासकारों के इस पर अलग अलग मत हैं। ज्यादातर इतिहासकारों के मुताबिक बाबर पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत आया था। उसके कहने पर एक सूबेदार मीर बाकी ने 1528 में अयोध्या में मस्जिद बनवाई जिसे बाबरी मस्जिद नाम दिया गया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इब्राहिम लोदी के शासनकाल यानी 1517 से लेकर 1526 में ही मस्जिद बन गई थी। इसे लेकर मस्जिद में एक शिलालेख यानी इंस्क्रिप्शन भी था जिसका जिक्र एक ब्रिटिश अफसर ए फ्यूरर ने कई जगह किया है। फ्यूरर के मुताबिक 1889 तक यह शिलालेख बाबरी मस्जिद में था। 1813 में पहली बार हिंदू संगठनों ने दावा किया कि बाबर ने 1528 में राम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी। माना जाता है कि फैजाबाद के अंग्रेज अधिकारियों ने भी मस्जिद में हिंदू मंदिर जैसी कलाकृतियां मिलने का जिक्र अपनी रिपोर्ट में किया था। उसके बाद से यह दावा किया गया। पूर्व आईपीएस अधिकारी किशोर कुणाल ने अपनी किताब अयोध्या रिविजिटेड में इस वाक्य का जिक्र करते हुए लिखा है कि 1813 में मस्जिद की शिलालेख के साथ जब छेड़छाड़ हुई तब से कहा जाने लगा कि मीर बाकी ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई। कुणाल ने किताब में लिखा है कि मंदिर 1528 में नहीं तोड़ा गया बल्कि औरंगजेब द्वारा नियुक्त फिदाई खान ने 1660 में उसे तोड़ा था। हिंदुओं के दावे के बाद से विवादित जमीन पर नमाज के साथ साथ पूजा भी होने लगी। 1853 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के समय पहली बार अयोध्या में सांप्रदायिक हिंसा भड़की। इसके बाद भी 1855 तक दोनों पक्ष एक ही स्थान पर पूजा और नमाज अदा करते थे। 1855 के बाद मुस्लिमों को मस्जिद में प्रवेश की इजाजत मिली, लेकिन हिंदुओं को अंदर जाने की मनाही थी। ऐसे में हिंदुओं ने मस्जिद के मुख्य गुंबद से 150 फीट दूर बनाए राम चबूतरे पर पूजा शुरू कर दी। 1859 में ब्रिटिश सरकार ने विवादित जगह पर तार की बाड़ लगवा दी। बताया जाता है कि 1855 से 1885 तक फैजाबाद के अंग्रेज अफसरों के रिकॉर्ड में मुस्लिमों द्वारा विवादित जमीन पर हिंदुओं की गतिविधियां बढ़ने की कई शिकायतें मिली। 1885 में पहली बार मामला न्यायालय में उठाया गया और फैजाबाद की जिला अदालत में महंत रघुवीर दास ने राम चबूतरे पर छतरी लगाने की अर्जी लगाई जिसे ठुकरा दिया गया।
1934 में अयोध्या में दंगे भड़के, बाबरी मस्जिद का कुछ हिस्सा तोड़ दिया गया और विवादित स्थल पर नमाज बंद हो गई। असली विवाद शुरू होता है 23 दिसंबर 1949 को, जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई जाती हैं। हिंदुओं का ऐसा कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियों को वहां रख दिया। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन डीएम के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में हामी नहीं भरी और सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई। इसमें एक में रामलला की पूजा की इजाजत मांगी गई और दूसरी में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखे रहने की इजाजत मांगी गई। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी दाखिल की। उसके बाद 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मूर्ति स्थापित किए जाने के खिलाफ कोर्ट में अर्जी लगाई और मस्जिद और उसके आसपास की जमीन पर अपना हक जताया। 1984 में विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी का गठन किया। 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज केएम पांडे ने हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दे दिया। उसके अगले ही साल 1987 में फैजाबाद जिला अदालत से पूरा मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया। 6 दिसंबर 1992 को वीएचपी और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया, जिसके बाद देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। जिसके बाद साल 2002 में हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें सरकारी आंकड़ों के अनुसार 59 लोगों की मौत हो गई। इसकी वजह से गुजरात में दंगे हुए, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। गोधरा कांड के बाद नानावती मेहता कमीशन का गठन किया गया, जिसकी रिपोर्ट में पाया गया कि यह एक प्री प्लान साजिश थी, जिसमें तकरीबन 1000 के आसपास मुस्लिम शामिल थे। अब बात आती है 2003 की, जब राम जन्मभूमि स्थल की दूसरी खुदाई हुई। उस दौरान एएसआई की टीम को 50 से अधिक खंभे मिले। इससे साफ संकेत मिलता है कि मस्जिद के नीचे एक मंदिर था, जो 12वीं शताब्दी का हो सकता है। इसके अलावा दीवारों पर मगरमच्छ के प्रतीक को भी दर्शाया गया था। साइट से मिले 2 अवशेषों पर विष्णु हरि शिला फलक का एक शिलालेख भी पाया गया था। इसके अलावा देवी देवताओं की मूर्तियां भी पाई गई थी, जिससे यह साबित होता है कि वहां मंदिर था। 574 पन्नों की इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि विवादित बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि स्थल पर एक हिंदू संरचना के अवशेष पाए गए थे। उसके बाद भी साल 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़े के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। जिसके बाद साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी। जिसके बाद आया वो ऐतिहासिक दिन 9 नवंबर 2019, जब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया और 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश दिया गया। अगले साल 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की भूमि पूजन कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और साधु संतों समेत 175 लोगों ने भाग लिया। अब सोचने वाली बात यह है कि कहां गए वो लोग जो मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे कहकर इन बातों को महज एक जुमला कहा करते थे। मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम कहते हैं कब बनाओगे, कहते डेट नहीं बताएंगे। मंदिर वहीं बनाएंगे, सोच के बोलिएगा। देखिए मंदिर का सवाल है, सोच के नहीं बताएंगे। मंदिर यहीं बनेगा, मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। 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 भूमि पूजन तो अब हो गया है। A minister of India going over there and attending this Bhumi Pujan today is a victory of Hindutva over secularism. By attending the Prime Minister, he has not laid the foundations of a mandir only, but he has also laid the foundations of a Hindu Rashtra. अब 22 जनवरी 2024 भी आने ही वाला है, तो उम्मीद है कि ये तारीख सबको याद रहेगी। आप संभाल के रखना, ऐसा राम मंदिर बनेगा आपका। किस्मत में तो है ना, और टीवी पे तो देख ही लूंगी। आपने देखा था राम जन्मभूमि वाला मोदी जी का कार्यक्रम? देखा मैंने, सारा देखा। मोदी जी का कार्यक्रम था। देखा था भैया। आज मुझ पर भगवान ने इतनी बड़ी कृपा करी, आपने आपको भेज दिया।
मेरे नारायण ने आपको भेज दिया। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।